मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग जो सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं वो गीता अध्याय 2 के श्लोकों का मनन चिंतन है। अभी तक पहले अध्याय में अर्जुन बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत बड़ा पाप करने के लिए उद्यत हुए हैं, बहुत बड़े नरसंहार के लिए उद्यत हुए हैं और इस नरसंहार का जो नतीजा होगा, फल होगा, वो बहुत ही भयंकर होगा। इसलिए हे श्री कृष्ण, मैं तो यह चाहता हूँ कि यह रण छोड़ करके मैं वन में चला जाऊं और वहां तप आदि करूं। इस तरह से लगभग रोते हुए अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। अध्याय 2 प्रारंभ होता है संजय उवाच। तो संजय ने किससे कहा? धृतराष्ट्र से संजय ने कहा। संजय को व्यास जी ने अद्भुत दृश्य दी थी और उस दृष्टि से वो सब कुछ देख रहे थे जो युद्ध मैदान में हो रहा था। तो संजय ने राजा से कहा, राजा यानी धृतराष्ट्र से कहा, इत्थं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा, तम तथा कृपया आविष्टम, अश्रुपूर्ण अर्थात अर्जुन के प्रति कहा, इस प्रकार करुणा से, आविष्टम माने अभिभूत, अश्रुपूर्ण माने आकुल, अश्रुओं से पूर्ण, ईक्षणम माने करुणा, विषीदंतम शोकयुक्त, इदम माने यह, वाक्यम माने वचन को, उवाच माने कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो पूरा अर्थ हो गया कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो आइए इसको पर मनन चिंतन करते हैं। पहली बात तो ये कि जो जन तत्व आत्मा को नहीं जानते वही भौतिक पदार्थों के लिए शोक करते हैं। दूसरी बात ये कि यह शोक इस बात को लक्षित करता है कि अश्रु गिराने वाला अज्ञान में है। तीसरी बात ये कि आत्म साक्षात्कार क्या है? ऋषियों ने कहा कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि आत्मा को जान लेना, यानी आत्मबोध हो जाना। और चौथी बात हम लोग को यह समझना चाहिए कि इस श्लोक के मधुसूदन शब्द अति महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन भी कहा जाता है। यहाँ अर्जुन चाह रहे हैं कि मुझे जो अज्ञान है वह भी तो असुर रूप है, भगवान उसका वध करें। इस अज्ञान रूपी असुर ने मुझे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। और छठवीं बात यह समझना चाहिए कि जैसे डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी, फर्ज करिए कोई डूब रहा है तो होना ये चाहिए कि उस आदमी को बचा लिया जाए, इसलिए दुखी हुआ जाए कि उसका वस्त्र कहीं नष्ट न हो जाए, ये तो मूर्खता होगी। तो सिर्फ उसके वस्त्रों की रक्षा से उसकी रक्षा नहीं हो सकती। वैसे ही अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावा रूप इस स्थूल शरीर की रक्षा से ही नहीं बचाया जा सकता। बाहरी पहनावे के लिए शोक वही करेगा जो ज्ञानी नहीं होगा, वह व्यर्थ ही शोक करता है। सातवीं बात सोचने वाली है कि अर्जुन तो क्षत्रिय था और उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं।
इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश किया। अंतिम बात ये समझना चाहिए कि यह अध्याय सांसारिक शरीर तथा आत्मा का एनालिसिस करता है। इस माध्यम से हमें आत्मबोध कराता है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। तो अब आते हैं गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पर। अब देखें कि भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा। पूरी गीता में कहीं यह नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा, हर जगह यही लिखा है कि भगवान ने कहा। कुतः कहाँ से, त्वा माने तुमको, कश्मलम यानी गंदगी, न इदम यह शोक, विषमें इस विषम अवसर पर उपस्थित हो गया है। अनार्य माने वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गम उच्च नरकों उच्च लोकों को जो न ले जाए वह अस्वर्गम, अकीर्ति यानी अपयश का कर्म कारण। अर्जुन माने हे अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे तो उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसके भाव को समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं। पहली बात कि यहाँ और संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण जी को भगवान ही कहा गया है। भगवान शब्द का अर्थ है ईश्वर या परमेश्वर, जो सनातन धर्म में सर्वोच्च सत्ता या देवत्व को दर्शाता है। यह शब्द संस्कृत के भगवत शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है वह जो सभी गुणों से युक्त है। भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री। इन्हीं 6 ऐश्वर्य जिसे खड़ैश्वर्य कहा गया है। संक्षेप में भगवान का अर्थ है ईश्वर और परमेश्वर जो इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त हो। वह सर्वोच्च सत्ता जिसे पूजा जाता है, वह गुणों का भंडार, सृष्टि का स्वामी है, अर्थात जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। ब्रह्म संहिता में और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को भगवान ही कहा गया है। देखिए, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चित आनंदमय है। वे आज भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं। यह ब्रह्म संहिता 5.1 का श्लोक है। भागवत में भी कहते हैं, ये ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। अर्थात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 1.3.28। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म और दोनों के उद्गम हैं। दूसरी बात कहा गया है कि इस असमय में यह मोह क्यों, तो इसका क्या भाव है। इसका भाव है भगवान मित्र अर्जुन को लगभग प्यार से डांटते हुए कहते हैं, इस असमय में। हाँ, वह असमय ही तो था। यह प्रश्न पहले भी पूछ सकते थे,
पर जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैनात हों, शंख बज गई हो, तो भला यह कश्मल क्यों? अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुमसे ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य की उम्मीद नहीं थी। तीसरी बात भगवान कहते हैं, भगवान इस मोह को अनार्य, जुष्ट, अस्वर्ग, अकीर्तिकर कहा। इसका भाव है कि जिस अज्ञान को तुम प्राप्त हो रहे हो वह योग्य, नीति कुशल लोगों के योग्य नहीं है, और तुम तो आर्य हो। इतना ही नहीं, यह भाव कीर्ति का नाशक है, उच्च लोकों से वंचित करने वाला है। भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने कहा हम लोग तो घोर नरक में जाएंगे यह पाप कर्म करके। भगवान कहते हैं नहीं, यह जो तुम पलायन की बात कर रहे हो यह बुरे लोगों को ले जाएगा, उच्च लोगों का कार्य यह नहीं है, यह तो अनार्यों का कार्य है। जबकि तुम तो आर्य हो, उच्च कुल में पैदा हुई हो, क्षत्रिय वंश में पैदा हुई हो, राजा हो, तो तुम्हें अधर्म के प्रति युद्ध करना श्रेयस्कर है। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में अगले श्लोकों को हम लोग मनन चिंतन करेंगे। नमस्कार।